बड़ा परिवार था, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, ऐसे ऐसे अतिरथ वीर इंद्रजीत, जिसने इंद्र को भी बंदी बना लिया, ऐसे ऐसे पुत्रों का पिता। विशाल रणभूमि में पड़ा हुआ है हाथ फैला करके। हमारी आपकी क्या स्थिति हो सकती है अब आप समझें। जिसके पास सोने की लंका है, जिसके पास नवग्रह बंदी बने हुए हैं, आप विचार करिए। और हमारे पास थोड़ा सा भी कोई सुख संपत्ति आ जाए तो हमको अभिमान हो जाता है। इसलिए जीवन में अभिमान मत करिए। अभिमान बहुत बुरी चीज है। अभिमान व्यक्ति को नाश की ओर ले जाती है, अनिष्ट की ओर ले जाती है। और आज रावण पड़ा हुआ है, कोई भी साथ में नहीं है। माता जानकी को लाया गया, राज्याभिषेक हुआ विभीषण का, और कहते हैं माता जानकी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। हमारे भारत में एक हमारा देश ऐसा है जहां स्त्रियों की पूजा होती है पूरे संसार में। पूरे संसार में एक देश हमारा ही ऐसा है जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है। लेकिन ये बड़ी विडंबना की बात है, जिस देश में स्त्रियों की पूजा होती है उस देश में स्त्रियों की हत्या भी सबसे ज्यादा होती है। ये बड़ी विडंबना की बात है। अब देखिए न्यूज़ों में, अखबार में, समाचारों में, मोबाइल पर रोज न जाने कितने दहेज के लोभी हमारी माता बहनों को जला करके मार डालते हैं। रोज 10, 20, 50 केस होते हैं। आज भी हमारी स्थिति बदली नहीं है। दिखावा करने के लिए हम लोग कितना भी दिखावा कर लें कि हम नारी की का बड़ा सम्मान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन केवल दिखावा मात्र है। आज भी माताओं को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, और उस समय भी माताओं को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। आज लौट करके प्रभु अयोध्या में आ रहे हैं। प्रभु का बड़ा सुंदर स्वागत किया, माता जानकी का स्वागत किया। तीनों माताओं को बड़ी प्रसन्नता है। भरत जी जो नंदीग्राम में रहते हैं, जब से भगवान भरत को छोड़कर अयोध्या को छोड़कर गए हैं, तब से भरत नंदीग्राम में जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके उसमें शयन करते हैं। आप उन भावों का दर्शन करें। ये जो कथाएं हैं ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। मैंने आपको बताया था कथा इस भाव से सुने कि सुनकर के हमारे जीवन में परिवर्तन आए। लेकिन हम लोग मनोरंजन की दृष्टि से जब सुनते हैं तो बहुत बड़ा अपराध करते हैं। कथाओं को कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए कि चलो टाइम पास करवाते हैं। ये कोई हंसी का खेल का तमाशा नहीं है। ये साक्षात परमात्मा आपके सामने, साक्षात भगवान वांग में प्रतिमूर्ति भागवत महापुराण, भगवान का स्वरूप ही आपके सामने है। इसलिए यहाँ से जो कुछ भी हम सीखें, सुने, 10-5 मिनट जो हमारी समझ में आए उसे जीवन में उतारने का प्रयास करिए, तो ही आपका कथा सुनना सार्थक है। अन्यथा आपका ये जो समय है ये केवल व्यर्थ आपका समय जा रहा है। आज सबके मन में बड़ा आनंद है। एक धोबी के कहने से माता जानकी को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा। वहां उन्होंने सुंदर पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। उसके बाद 13,000 वर्षों तक प्रभु ने इस पृथ्वी पर प्रशासन किया, और पूर्ण समय हो जाने के बाद मेरे प्रभु समस्त अवधपुर वासियों को विमानारूढ़ करके साकेत धाम को चले गए। आदरणीय सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को बड़ी सुंदर राम कथा संक्षिप्त में सुनाई, और हमने भी आपको राम कथा सुनाई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री। अब तक बड़ी मर्यादा की कथा आप लोगों ने सुनी। अब लोग हम वृंदावन में प्रवेश करेंगे, लड्डू गोपाल की कथा में प्रवेश करेंगे, तो वैसे काम चलेगा नहीं। करंट दार जयकारा एक बार, और देखिए ऐसे हाथ खड़े करते हैं ना, इसका मतलब होता है बैठे बैठे भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना। लेकिन कछु लोग ऐसे कर रहे हैं। जो लोग ऐसे करते हैं वो इस मृत्यु लोक पर ही पड़े रहना चाहते हैं। कुछ लोग बीच में हाथ खड़े करते हैं, जैसे पीछे से आगे वाले को आशीर्वाद दे रहे हैं का। जो लोग बीच में हाथ खड़े करते हैं बीच में लटके रह जाते हैं टेंट के पर्दे की तरह। कुछ लोग बिल्कुल सीधे हाथ खड़े कर देते हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। अब देखने वाली बात क्या है मैया, कौन कौन यहाँ रहना चाहता है?
कौन कौन बीच में लटक वो चाह रहो, कौन कौन? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय हो। अब यहाँ से हम लोग चंद्रवंश का निरूपण करेंगे, जिस पवित्र वंश में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ, कन्हैया जी का प्राकट्य हुआ। यहाँ से आगे हम लड्डू गोपाल की कथा में प्रवेश करेंगे, ब्रज में प्रवेश करेंगे, श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करेंगे। तो मीठी मीठी तालियों के साथ नाचते हुए झूमते हुए वृंदावन की लीला में हम लोग प्रवेश करेंगे। कौन कौन वृंदावन चलना चाहता है जरा बताइए। थोड़े लोग चलना चाह रहे हैं वृंदावन। और वृंदावन जाऊंगी बहने बरसाने जाऊंगी। कौन कौन चलना चाहता है जरा बताइए। दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए जो जो चलना चाहता। ओ मेरे उठे रे मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। और हाथ उठाकर मेरे सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी बहन बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी आइए बहन बरसाने जाऊंगी। ऐसे नारो आनंद भैया। अब तक हमने आपसे एक भी बार नहीं कहा, सुबह से जोर से जयकारा लगाने के लिए नहीं कहा, ताली बजाने के लिए नहीं कहा। लेकिन अब लड्डू गोपाल की कथा, अब कंजूसी नहीं चलेगी। सब चीज में कंजूसी करो, लेकिन ताली में, नाचने में और जयकारे में कंजूसी नहीं। दोनों हाथ उठा करके 1 2 3 मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी बहन बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी बहन बरसाने जाऊंगी। रे मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन बिहारी लाल की। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मैं श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मैं कैसे धारूं धीर में वृंदावन जाऊंगी। उठे बिरह
के फिर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। उठे विरह की फिर सखी वृंदावन जाऊंगी। जय हो। हरि बोल। छोड़ दिया रे मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। हाँ छोड़ दिया है मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन मेरे नैनन मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। विरह की फिर सखी वृंदावन जाऊंगी। वो वृंदावन जाऊंगी बहन बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी बहन बरसाने जाऊंगी। वो मेरे उठे जय हो। उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। उठे विरह की फिर सखी वृंदावन जाऊंगी। जय हो। दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। मैं कैसे दिखाऊं दिल चीर बहन वृंदावन जाऊंगी। उठे विरह की फिर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी बहन बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी बहन बरसाने जाऊंगी। वो वृंदावन जाऊंगी बहन नाए लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सहन नाए लौट के आऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन
बड़े आनंद की अनुभूति राजा परीक्षित को हुई। और सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित अब यहां से बड़ी सुनने की बात। कयथा तहा श्रताम राजन वंश सोमस्य पावन यस्मिन्लादयो भूपा कीर्तन्यते पुण्य कीर्तन। बड़ी सुनने की बात है। अब यहां से हम लोग चंद्रवंश में निरूपण कर रहे हैं। सज्जनों, बड़ा सुंदर वंश है चंद्रवंश, जिसमें मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ। बड़े बड़े राजा इस वंश में हुए। अगर वंश का वर्णन करें तो बहुत समय लग जाए। इतना बड़ा वंश, इतना पवित्र वंश, एक से एक प्रतापी राजा हुए। इसी वंश में एक राजा हुए रंतिदेव जी राजा। सज्जनों, बहुत अच्छी कथा है, 10 मिनट की, बहुत ध्यान से सुनना। रंतिदेव जी राजा बड़े भक्त हैं भगवान के, लेकिन चंद्रवंश के जो पूर्व के राजाओं थे उन्होंने इतने पाप कर्म कर किए थे कि उनका फल रंतिदेव जी को भोगना पड़ रहा है। आज रंतिदेव जी का जो पूरा साम्राज्य है उसमें अकाल पड़ गया। बहुत ध्यान से सुनना। उसमें सूखा पड़ गया। 12 वर्षों तक एक जल की बूंद धरती तक नहीं आई। प्रजा भूखे मरने लगी तो रंतिदेव महाराज ने अपने भंडार को खोल दिया प्रजा के लिए। 12 वर्ष हो गए लेकिन एक बूंद जल की पृथ्वी तक नहीं आई। इतना बड़ा दुर्भिक्ष, इतना बड़ा काल पड़ गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दिन ऐसी परिस्थिति आ गई कि रंतिदेव जी का जो विशाल भंडार है वो पूरा खाली हो गया। केवल 250 ग्राम चावल बचे हुए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, केवल 250 ग्राम चावल इतने बड़े भंडार में। और पत्नी को ला करके चावलों को दिया। पत्नी से कहने लगे कि आज इनको पका करके भोग लगाएंगे। और उन चावलों को पका करके भोग लगाने बैठे, इतनी देर में वहां एक ब्राह्मण आ गया। बहुत ध्यान से समझना। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आपके घर में कुछ खाने के लिए हो तो व्यवस्था करिए। अपने सामने रखा हुआ जो भोजन था, जो चावल थे, वो उठा करके पंडित जी के सामने रख दिए और कहा देवी आज जल पी करके ही काम चलाएंगे, आज जल पी करके ही भोग लगाएंगे। शायद गोविंद की ऐसी ही इच्छा है। और जल का पान करने लगे, जल पीने लगे तो इतनी देर में वहां एक चांडाल आ गया कुत्तों को लेकर के। चांडाल कहने लगा कि मैं भी प्यासा हूं, मेरे कुत्ते भी प्यासे हैं, हमें प्यास लगी है, जल पिलाइए। महाराज रंतिदेव ने चांडाल को जल पिलाया, उसके कुत्तों को जल पिलाया। और आज जब कुत्ते जलपान करने लगे तो रंतिदेव महाराज के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। रंतिदेव महाराज ने ऊपर की ओर देखा, ऊपर हाथ उठाकर रंतिदेव महाराज कहने लगे कि हे गोविंद, अगर तुम मेरी वाणी को सुन रहे हो, हे प्रभु अगर तुम मेरी वाणी को सुन रहे हो तो मेरी तुमसे केवल एक ही प्रार्थना है, एक ही आकांक्षा है। कितना सुंदर आकांक्षा, कितनी सुंदर प्रार्थना की। निकामे अहम गतिमीश्वरात् परामष्ट दुर्युक्ता पुनर्भवं वा आरती प्रपद्ये अखिल देह भाजा मंत स्थितो ये भवन दुखमा। रंतिदेव महाराज ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और कहने लगे हे गोविंद, अगर तुम मेरी वाणी को सुन रहे हो तो मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं इन जीवों को जल पिला रहा हूं, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। और हे गोपाल, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। अगर तुम मेरी वाणी को सुन रहे हो तो मेरी केवल एक ही आकांक्षा है कि इस दुनिया में जितने भी प्राणी दुखी हैं, उन दुखी प्राणियों के हृदय में जाकर के मैं बैठ जाऊं और उनके दुखों का अनुभव मैं करता रहूं। केवल यही वरदान मुझे दे दो।
केवल यही आकांक्षा है। इस संसार के जितने भी दुखी प्राणी हैं, उन दुखी प्राणियों के हृदय में जाकर के मैं बैठ जाऊं और उनके दुखों का अनुभव मैं करता रहूं, यही मुझे दे दो। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। दंतदेव कहते हैं कि इस संसार में सुख कहाँ है? इस संसार में सुख कहीं भी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कौन है? सुखी राम जी के दास। हे प्रभु, मैं इन जीवों को जल समर्पण कर रहा हूं, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। और कितनी सुंदर बात कही कि माल के इतना दीजिए जामे कुटुम समा, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। हे प्रभु, मेरी केवल यही आकांक्षा है, केवल इतना मुझे प्रदान करें कि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाए। सज्जनों, परमात्मा प्रसन्न हो गए। चारों ओर काले काले बादल उमड़ करके आ गए, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। ऐसी बारिश जो रंतिदेव महाराज ने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई सज्जनों। और मैं आपको स्पष्ट करके बताऊं, ये ब्राह्मण, ये चांडाल, ये कुत्ते कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही परीक्षा लेने के लिए आए हैं। और इन्हीं के वंश में आगे जाकर एक शाखा हुई पांचाल वंश की, मगध वंश की। और श्री ययाति जी महाराज के पुत्र हैं यदु, और इन्हीं यदु महाराज के नाम पर इस वंश का नाम यदुवंश पड़ गया सज्जनों। कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए जिनका नाम है देवमीड़। देवमीड़ राजा की दो पत्नियां हैं। एक पत्नी के दो पुत्र हैं, अर्जन्य और पर्जन्य। दूसरी पत्नी के पुत्र हैं सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें हम नवनंद कहते हैं, जो गोकुल में वास करते हैं। और दूसरी पत्नी का बेटा है सूरसेन। सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव आदि। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। कौन कौन सी? गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखा, आसन, पतन्य, आनक,